हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आता है उस प्रॉब्लम्स के बारे में। तो वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, सभी बच्चे जो कि स्कूल का सिलेबस कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं अलग अलग, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, उसको बच्चों को मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने के टाइम पे कुछ दिक्कतें आती है, वो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों आज एक टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक्स के कुछ रूल्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसको समझ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा लॉज ऑफ सर्ड, जो बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो उसको। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं उसको, अगर ऐसे न्यूमेरिकल्स में कुछ आपको दिक्कत आती है, ऐसे तरह के अगर कोई न्यूमेरिकल दिए रहते हैं तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं, वो मैं आपको आज समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो रूल 1 होता है उसका। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर कोई नंबर है और उसका nth रूट आपको निकालना है, तो दोस्तों वहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे कि ये भी यहाँ पे a दिया है और उसका nth रूट दिया है, तो ये nth रूट कोई भी हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो क्यूब हो सकता है, या तो उसका रूट 4 हो सकता है, ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो उसको कैसे लिखेंगे आप, सिंपली उसको लिखेंगे a रेस्ट टू द पावर 1/nth, ऐसे फॉर्म में आप उसको लिखेंगे। जैसे इसको समझ लेंगे हम लोग कोई नंबर के फॉर्म में, अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, अगर a की जगह पे आपने ले लिया 8 और उसकी पावर आपने ले ली 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आपको 8 का क्यूब रूट निकालना है। तो उसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, उसको लिखेंगे हम लोग 8 रेस्ट टू द पावर 1/3। तो उसका आंसर जो हो दोस्तों, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है दोस्तों कि 8 जो है ये किसका रूट होता है, क्यूब रूट होता है। 8 जो होता है दोस्तों ये 2 का क्यूब रूट होता है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, और उसकी जो पावर है वो है 1/3, क्यूब होता है इसलिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट ये 3 और ये 3 इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसका आंसर जो है दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 8, तो उसका आंसर आता है 2। कैसे आया आपको मैंने बता दिया दोस्तों। उसको समझने के लिए आप अभी सेकंड एग्जांपल में देखिए। सेकंड एग्जांपल में अगर अंडर रूट में कोई दो वैल्यू ऐसी दी है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है, जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और उसका आपको n नंबर ऑफ रूट निकालना है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, n नंबर ऑफ स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सिंपली सेपरेट कर लेंगे। जैसे कि अंडर रूट ऑफ a का nth स्क्वायर रूट और अंडर रूट ऑफ बी का n स्क्वायर रूट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग उसको नंबर के फॉर्म में अगर आपको समझना है तो नंबर के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6 × 5 और इसका आपको निकालना है दोस्तों क्यूब रूट। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको सिंपली सेपरेट कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 6 × क्यूब रूट ऑफ 5, सिंपल ऐसे लिख लेंगे दोस्तों। इसको अगर उसका क्यूब रूट निकल रहा है तो आप उसको आगे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं निकल रहा है तो वैसे के वैसे टर्म आपको रखनी है दोस्तों। थर्ड नंबर का जो रूल है वो है दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई डिवीजन हो रहा है, जैसे कि a/b, और उसका nth रूट आपको निकालना है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो दो टर्म्स दी है उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे दोस्तों। न्यूमरेटर में भी nth रूट ऑफ a लिखेंगे और डिनोमिनेटर में nth रूट ऑफ b लिखेंगे। तो दोस्तों उसको अगर हम लोग, यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, और उसको अगर हम लोग न्यूमेरिक नंबर के फॉर्म में समझा जाए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 4th और अंडर रूट ऑफ 2/3 ये आपको दिया है, तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इसको 2 का भी 4th रूट होगा और 3 का भी 4th रूट होगा, और उसको हम लोग डिवाइड करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4th रूट ऑफ 2 अपॉन 4th रूट ऑफ, एक मिनट दोस्तों, 4th रूट ऑफ 3, इस फॉर्म में इसको आप लिख लेंगे दोस्तों। चौथा जो रूल है वो रूल है कि अगर किसी नंबर का nth रूट और उसका भी आपको m रूट निकालना है, मतलब यहाँ पे किसी ऐसा एक नंबर है जिसका nth रूट है और उसका फिर से m रूट आपको निकालना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सिंपली जो रूट्स की पावर है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और रूट में आप उस वैल्यू को लिख लेंगे। जैसे उसको आप नंबर के फॉर्म में अगर समझे तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 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 पावर थी m और n की उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया और इस वैल्यू को वैसे के वैसे लिख लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्तों, 2 × 3 रूट ऑफ 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये 4 जो है, ये 4 का आप 6 रूट निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो, इसलिए आपको वैसे के वैसे रखना है उसको। तो नेक्स्ट रूल जो है दोस्तों उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट रूल है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट इनटू किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर रूट, मतलब किसी दो डिफरेंट नंबर का स्क्वायर रूट और उनका हो रहा है प्रोडक्ट, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? जैसे यहाँ पे a और b दोनों डिफरेंट नंबर है, तो उसको भी हम लोग उसको रूट में लिख लेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक आपको नंबर दे देता हूँ। नंबर कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे आप देखेंगे 2 इंटू, आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3। ये डिफरेंट नंबर है जिनका स्क्वायर रूट आपको दिया गया है यहाँ पे, और उसमें हो रहा है दोस्तों प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, दोस्तों 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो दोस्तों इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता, तो उसको आप वैसे के वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो रूल है सेम ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स थी, डिफरेंट नंबर्स थे, यहाँ पे सिमिलर नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा कि a स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे फर्क इतना है, यहाँ पे डिफरेंट टर्म थी, यहाँ पे सिमिलर टर्म है। तो इसका क्या हो जाएगा? आप स्क्वायर रूट लिखेंगे और a इंटू ए इसको हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा दोस्तों a इंटू ए। तो a इंटू ए क्या होता है? a का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों a का स्क्वायर आपको पता है a का स्क्वायर कैसे लिखते हैं दोस्तों? आप a का स्क्वायर और ये रूट जो है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी दोस्तों a। तो इसको आप अगर नंबर के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे तो मैं नंबर के फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। तो दोस्तों इसको क्या हो जाएगा? इसको भी हो जाएगा 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 इंटू 3 होता है 9, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपको पता है दोस्तों 3। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। लास्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पहले ही लाइन बना के रखी है। यहाँ पे क्या दिया है आपको? a इंटू अंडर रूट ऑफ बी इंटू सी इंटू अंडर रूट ऑफ डी। मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंट स्क्वायर रूट दिए हैं आपको, और उनके जो कोएफिशिएंट है वो भी आपको दिए हैं और वो भी डिफरेंट है। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पे जो है ये जो कोएफिशिएंट है इनका पहले प्रोडक्ट कर लेंगे, इनटू जो रूल यहाँ पे लागू हो रहा था वही हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। तो ये जो a इंटू सी है उसको हम लोग ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे, और अंडर रूट ऑफ जो अंडर रूट में के अंदर जो टर्म दी है उसका प्रोडक्ट लिख लेंगे। जैसे उसको समझने के लिए हम लोग नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ 3 दिया है और यहाँ पे 4 अंडर रूट ऑफ 6 दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? मैंने आपको बताया, यहाँ पे करेंगे उसको सॉल्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 4, और दोस्तों इनटू क्या होगा? ये जो अंडर रूट में दी हुई वैल्यू है उसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे। तो 2 इंटू 4 क्या होता है दोस्तों? 8 होता है, और अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 3 क्या होता है दोस्तों? 6 इंटू 3 होता है 18। तो इसका मतलब देखेंगे आप तो ऐसा आता है। अगर ऐसे फॉर्म में आपको कोई चीज़ दी जाए तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के को लेकर हम आते रहते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।